ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को बदलकर अच्छा नहीं किया है और अब अगर रामनवमी पर मुर्शिदाबाद में दंगे होते हैं तो इन दंगों के लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार होगा। डीआईजी को भी मुर्शिदाबाद रेंज में चेंज कर दिया बीजेपी का बातों पे। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे आप चुन चुन के ऑफिसर चेंज करता है। रामनवमी का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अब तक रामनवमी के त्योहार पर हमारे देश में मीडिया की हेडलाइन कुछ इस तरह से होती थी कि रामनवमी का त्योहार देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन आज हेडलाइन यह है कि देश में रामनवमी के त्योहार से पहले दंगे भड़कने की आशंका है और यहां बात सिर्फ रामनवमी की नहीं है, सिर्फ एक धर्म की ही हम बात क्यों करें। हमारे देश में अब हर त्योहार को लेकर, चाहे किसी भी धर्म का हो, राजनीति के हिसाब से उस त्योहार का इस्तेमाल किया जाता है। हर त्योहार एक राजनीतिक प्रोडक्ट बन गया है, हर त्योहार का राजनीतिकरण हो चुका है और यही वजह है कि अब ईद से लेकर दिवाली और रामनवमी के मौके पर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका जताई जाती है, चाहे किसी भी धर्म का हो। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में अब त्योहारों का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। उदाहरण के लिए अकेले ममता बनर्जी पिछले एक महीने में अपनी 4 रैलियों में रामनवमी पर सांप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका जता चुकी है। वो बार बार ये कह रही हैं कि इस बार रामनवमी पर दंगे भड़काने की कोशिश हो रही है, जबकि हकीकत में ऐसा लगता है कि दंगों की इस आशंका के पीछे मुस्लिम वोटों की आकांक्षा छिपी हुई है। ममता बनर्जी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने मुर्शिदाबाद के डीआईजी को इसलिए हटाया है क्योंकि चुनाव आयोग पर बीजेपी का दबाव था। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि जिस डीआईजी को हटाया गया उसके खिलाफ मुर्शिदाबाद से कांग्रेस पार्टी के ही सांसद अधीर रंजन चौधरी ने खुद चुनाव आयोग को शिकायत की थी। अधीर रंजन चौधरी का आरोप था कि मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी चुनावों में टीएमसी की मदद कर सकते हैं और इसी के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया। और इससे पहले भी चुनाव आयोग चुनावों से ठीक पहले बड़ी संख्या में ऐसे सरकारी अफसरों को उनके पद से हटा देता है, ट्रांसफर करता रहता है जिन पर यह आरोप लगता है कि वो मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं या किसी खास पार्टी के नजदीकी माने जाते हैं। उन्हें यह पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा अक्सर होता है। ऐसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, दूसरे राज्यों में भी हुआ है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम को रामनवमी और सांप्रदायिक दंगों से जोड़ दिया और आरोप है कि ऐसा शायद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि दंगों से मुर्शिदाबाद जैसे लोकसभा क्षेत्रों में वोटों का ध्रुवीकरण बहुत आसानी से हो सकता है। मुर्शिदाबाद जिले में मुसलमानों की आबादी 66.3% है, यानी मुर्शिदाबाद में जो मुसलमान हैं वो बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जबकि हिंदुओं की आबादी इस जिले में सिर्फ 33.2% है। बड़ी बात यह है कि मुर्शिदाबाद क्षेत्र में जो बहरामपुर लोकसभा सीट आती है, जहां 66% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, वहां पिछली बार कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को चुनाव में हरा दिया था और वो वहां से सांसद बने थे। और यही वजह है कि इस बार ममता बनर्जी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को मुर्शिदाबाद क्षेत्र में आने वाली इस बहरामपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ इस बार यूसुफ पठान चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें इस बार बहुत कड़ी टक्कर देंगे, यह मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन सोचिए, जिस बहरामपुर लोकसभा के नाम में ही राम है, बहरामपुर में राम नाम छुपा हुआ है, वहां रामनवमी पर ही दंगे होने की आशंका जताई जा रही है। मुर्शिदाबाद की तरह ममता बनर्जी को मालदा में भी रामनवमी पर दंगे की आशंका है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बाद सबसे ज्यादा 51% मुसलमान मालदा जिले में रहते हैं और पिछली बार मालदा उत्तर और मालदा दक्षिण दोनों लोकसभा सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी चुनावों में हार गई थी। मालदा उत्तर में कांग्रेस जीती थी और मालदा दक्षिण में बीजेपी ने टीएमसी को हराया था। पश्चिम बंगाल में कुल 13 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटों की संख्या 32% से 67% के बीच है और इन सीटों पर मुस्लिम वोटों के लिए हर बार खुलकर तुष्टीकरण की राजनीति होती है और इस बार भी यही हो रहा है।
वरना आप खुद सोचिए, जिन सीटों पर मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उन्हीं सीटों पर ममता बनर्जी को रामनवमी पर दंगे भड़कने का डर क्यों सता रहा है? तो एक जवाब तो इसका यह है कि सब कुछ राजनीति की वजह से होता है। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो पिछले साल की हैं, जब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर दंगे भड़क गए थे और ममता बनर्जी ने कहा था कि रमजान के महीने में मुसलमान कुछ गलत नहीं करते और मुस्लिम इलाकों से हिंदुओं को रामनवमी की शोभा यात्राएं नहीं निकालनी चाहिए। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। पिछले साल हुए इन दंगों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस बार हावड़ा के मुस्लिम बाहुल इलाकों से हिंदुओं को रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी और उन्हें शोभा यात्राओं के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का सुझाव दिया था और कहा था कि इन शोभा यात्राओं में 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट से अब इन शोभा यात्राओं को अनुमति मिल गई है और अदालत ने कहा है कि अगर पुलिस 200 लोगों की भीड़ को भी संभाल नहीं सकती तो उसके पास कहने को कुछ नहीं है और पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बल की मदद ले, लेकिन इन शोभा यात्राओं को पुलिस को रोकना नहीं चाहिए। और आज यही मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया और कहा कि हाईकोर्ट के फैसले से सत्य की जीत हुई है और रामनवमी के उत्सव के खिलाफ टीएमसी का षड्यंत्र हार गया है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं।